गाय बचेगी, देश बचेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आज पूरा भारतवर्ष जल प्रलय से जूझ रहा है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण और क्या पूर्व और क्या पश्चिम, हर जगह चारों तरफ जल ही जल है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, मूक जानवर मर रहे हैं, कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे पहाड़ दरक रहा है। इस तरीके से जल प्रलय की स्थिति, इतनी ज्यादा अतिवृष्टि हमारे देश में इससे पहले कभी नहीं आई है। तो इस जल प्रलय को देख करके और इस प्राकृतिक आपदा को देख करके कहीं ना कहीं रामायण की एक सिद्ध चौपाई याद आती है कि भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धारा धेनु ना हुई, रसा रसातल ताछन कोई। श्री रामचरित मानस की इस चौपाई का आशय यह है कि जब गाय को अत्याधिक कष्ट होता है, जब गाय को अत्याधिक दुख होता है, गाय स्वरूपा पृथ्वी कांपने लगती है, भूकंप आता है, और जिस दिन इस धरा में गाय नहीं होगी, धेनु नहीं होगी, उस दिन यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, मतलब पानी में डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस जल प्रलय की शुरुआत, उस रसातल की शुरुआत आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो मैं शासन प्रशासन से और सभी सनातनी भाइयों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि गाय कोई मामूली जीव नहीं है, साक्षात धर्म की जीती जागती मूर्ति है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता और 64 करोड़ तीर्थ का निवास है। ऐसी पूज्य और पवित्र गौ माता आज कचरे और पन्नी में भोजन को तलाशते हुए कहीं रोड एक्सीडेंट का शिकार, कहीं पे इनके साथ क्रूरता होती है, और शासन प्रशासन और जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए नहीं ध्यान देता है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई गाय के लिए लड़ी गई। शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का बीजारोपण किया था। तो पहली वजह जो स्वतंत्रता के लिए बनी वो गाय थी, और आजादी के इतने दिन बाद भी गायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कायदे से इन्हें जिस तरीके से वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण के प्रावधान है, उसी तरीके से गौ माता के लिए भी गौ माता को राष्ट्रमाता बना करके इनके संरक्षण के भी प्रावधान होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है। शासन प्रशासन से, नीति नियंताओं से, निर्धारकों से बस यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गाय राष्ट्र की आत्मा है, गाय इस सनातन का प्राण है, और जब गाय सुखी रहती है तो वास्तु दोष हट जाते हैं। जहां पे गाय सुखी रहती है वहीं पे सतयुग का निवास, और जहां पे गाय दुखी रहती है वहीं पे कलिकाल का निवास हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है।